रोनिन द किलिंग मशीन एपिसोड 2 कि केंजी ने अपनी चोटों का इलाज किया और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने सुना था कि रियूजो ने गांव के सरपंच की बेटी को अपहरण कर लिया है। केंजी ने सरपंच की बेटी को बचाने का फैसला किया। उसने रियूजो के ठिकाने का पता लगाया और वहां पहुंच गया। रियूजो के ठिकाने पर केंजी ने देखा कि सरपंच की बेटी को बंदी बनाकर रखा गया है। रियूजो ने केंजी को देखा और हंसने लगा। तुम फिर से आ गए रोनिन, रियूजो ने कहा, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। केंजी ने अपनी तलवार निकाली और रियूजो के योद्धाओं से लड़ने लगा, लेकिन रियूजो ने एक खतरनाक योद्धा को बुलाया जिसका नाम था किरा द डेथ शैडो। क्या केंजी किरा को हरा पाएगा? अगले एपिसोड में जानें। क्या आपको यह एपिसोड पसंद आया? केंजी की कहानी आगे बढ़ाते हैं। रोनिन द किलिंग मशीन एपिसोड 3। किरा द डेथ शैडो एक खतरनाक योद्धा था जिसकी तलवार से निकलने वाली छाया दुश्मनों को डरा देती थी। केंजी ने अपनी तलवार तैयार की और किरा से लड़ने लगा। दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर लड़ाई हुई। केंजी ने किरा की छाया से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन किरा की तलवार बहुत तेज थी। जैसे ही केंजी किरा की तलवार से बचा, किरा ने अपनी छाया को केंजी पर डाल दिया। केंजी को लगा कि उसकी जान निकल जाएगी, लेकिन उसने अचानक एक योजना बनाई। केंजी ने अपनी तलवार को किरा की छाया में डाल दिया और उसे वापस अपनी ओर खींच लिया। किरा की छाया उसकी अपनी तलवार पर पड़ गई और वह खुद को घायल कर बैठा। केंजी ने फायदा उठाया और किरा को हरा दिया। रियूजो ने यह देखा और गुस्से से लाल पीला हो गया। क्या केंजी रियूजो को हरा पाएगा और सरपंच की बेटी को उसे बचा पाएगा? अगले एपिसोड में जानें। क्या आपको यह एपिसोड पसंद आया? केंजी की कहानी आगे बढ़ाते हैं। रोनिन द किलिंग मशीन एपिसोड 4 अंतिम एपिसोड। रियूजो ने केंजी को देखा और अपनी तलवार निकाल ली। तुमने मेरे सबसे खतरनाक योद्धा को हरा दिया, रियूजो ने कहा, लेकिन तुम मुझसे नहीं जीत सकते। केंजी ने अपनी तलवार तैयार की और रियूजो से लड़ने लगा। दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर लड़ाई हुई। केंजी ने रियूजो की हर चाल का जवाब दिया, लेकिन रियूजो बहुत शक्तिशाली था। जैसे ही लड़ाई समाप्त होने वाली थी, केंजी ने एक आखिरी हमला किया। रियूजो ने हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन केंजी की तलवार बहुत तेज थी। रियूजो को गहरी चोट लगी और वह गिर गया। केंजी ने रियूजो को हरा दिया और सरपंच की बेटी को बचा लिया। गांव के लोगों ने केंजी का स्वागत किया और उसे एक सच्चा नायक बताया। केंजी ने अपना काम पूरा किया और अब वह एक नए गांव की ओर चल दिया, जहां उसे एक और खतरनाक डाकू से लड़ना था। लेकिन यह कहानी केंजी की पहली जीत की है। क्या आपको यह पूरी कहानी पसंद आई? केंजी की अगली कहानी सुनाने के लिए तैयार हूं। केंजी की अगली कहानी का नाम है रोनिन द किलिंग मशीन द लेजेंड ऑफ शिंगेन। इस कहानी में केंजी को एक नए गांव में बुलाया जाता है, जहां एक खतरनाक समुराई शिंगेन नाम का है, जो गांव के लोगों को डराता है। शिंगेन की तलवार से निकलने वाली आवाज सुनकर ही लोग डर जाते हैं और वह गांव के सरपंच से हर महीने भारी टैक्स मांगता है। केंजी को पता चलता है कि शिंगेन का असली नाम ताकाहाशी है और वह एक पूर्व समुराई है जिसने अपने मास्टर को धोखा दिया था। केंजी शिंगेन को हराने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शिंगेन की तलवार की आवाज सुनकर केंजी को भी डर लगने लगता है। क्या केंजी शिंगेन को हरा पाएगा? यह जानने के लिए अगला एपिसोड सुनें। चाहेंगे कि मैं अगला एपिसोड सुनाऊं? केंजी की कहानी आगे बढ़ाते हैं। रोनिन द किलिंग मशीन द लेजेंड ऑफ शिंगेन एपिसोड 1। केंजी ने शिंगेन के बारे में जानकारी इकट्ठा की और पता लगाया कि वह एक पूर्व समुराई है जिसने अपने मास्टर को धोखा दिया था। केंजी को यह जानकर गुस्सा आया कि शिंगेन ने अपने मास्टर की तलवार भी चुरा ली थी। केंजी शिंगेन से मिलने के लिए उसके ठिकाने पर गया। शिंगेन ने केंजी को देखा और मुस्कुराया। तुम वह रोनिन हो जिसने रियूजो को हराया था। मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक था, केंजी ने शिंगेन से कहा। तुम्हारी तलवार की आवाज सुनकर लोग डर जाते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। मैं तुम्हें हराने आया हूं। शिंगेन हंसने लगा। तुम मुझे हरा नहीं सकते। मेरी तलवार की आवाज से उससे तुम्हारा दिल धड़कने लगेगा और तुम गिर जाओगे। केंजी ने अपनी तलवार निकाली और शिंगेन से लड़ने के लिए तैयार हो गया। शिंगेन
सी आवाज़ करने लगा। क्या केंजी शिंगेन की तलवार की आवाज से डर जाएगा? अगला एपिसोड सुने। केंजी की कहानी आगे बढ़ाते हैं। रोनिन द किलिंग मशीन, द लेजेंड ऑफ शिंगेन एपिसोड 2। शिंगेन की तलवार से एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे कि कोई दर्दनाक चीख रहा हो। केंजी को यह आवाज सुनकर थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और शिंगेन से लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर लड़ाई हुई। शिंगेन की तलवार बहुत तेज थी, लेकिन केंजी की तकनीक अधिक बेहतर थी। केंजी ने शिंगेन के हर हमले का जवाब दिया और उसे पीछे धकेलने लगा। शिंगेन गुस्से में आ गया और अपनी तलवार की आवाज को और भी तेज करने लगा। केंजी को यह आवाज सुनकर फिर से डर लगा, लेकिन उसने अपने आप को फिर से संभाला और शिंगेन पर हमला किया। इस बार केंजी का हमला बहुत तेज था और शिंगेन को लगता है कि वह हार जाएगा। क्या शिंगेन हार जाएगा या वह केंजी को हराने का एक आखिरी हथकंडा अपनाएगा? अगला एपिसोड सुने। चाहेंगे कि मैं अगला एपिसोड सुनाऊं? केंजी की कहानी आगे बढ़ाते हैं। रोनिन द किलिंग मशीन, द लेजेंड ऑफ शिंगेन एपिसोड 3। अंतिम एपिसोड। शिंगेन ने अपना आखिरी हथकंडा अपनाया। उसने अपनी तलवार की आवाज को इतना तेज किया कि केंजी के कान दर्द करने लगे। केंजी को लगता था कि वह गिर जाएगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और शिंगेन पर हमला किया। इस बार केंजी का हमला इतना तेज था कि शिंगेन की तलवार टूट गई और उसकी आवाज बंद हो गई। बंद हो गई। शिंगेन को लगता था कि वह हार गया है, लेकिन उसने एक आखिरी बार केंजी पर हमला किया। केंजी ने शिंगेन के हमले को रोका और उसे हरा दिया। शिंगेन ने केंजी के पैरों में गिरकर कहा, तुम वास्तव में एक महान रोनिन हो। मैं तुमसे हारने के लिए तैयार था। केंजी ने शिंगेन को उठाया और कहा, तुम एक महान योद्धा हो शिंगेन, लेकिन तुम्हारी तलवार की आवाज ने तुम्हें हार की ओर धकेल दिया। शिंगेन ने केंजी से पूछा, क्या तुम मुझे माफ करोगे? केंजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा शिंगेन, लेकिन तुम्हें अपने मास्टर को भी माफ कराना होगा। क्या शिंगेन अपने मास्टर को माफ करा पाएगा? यह एक नए अध्याय की शुरू। शिंगेन की कहानी का एक नया अध्याय शुरू होता है, लेकिन पहले केंजी की कहानी का समापन होता है। केंजी ने शिंगेन को माफ कर दिया और उसे अपने मास्टर से मिलने के लिए भेज दिया। शिंगेन ने अपने मास्टर से माफी मांगी और अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला किया। केंजी ने शिंगेन से विदाई ली और एक नए गांव की ओर चल दिया, जहां उसे एक नए खतरे का सामना करना था। लेकिन केंजी की यह यात्रा समाप्त नहीं हुई है। केंजी की अगली कहानी का नाम है रोनिन द किलिंग मशीन, द शैडो ऑफ द पास्ट। चाहेंगे कि मैं अगली कहानी शुरू करूं? केंजी की नई कहानी शुरू होती है, रोनिन द किलिंग मशीन, द शैडो ऑफ द पास्ट। केंजी एक नए गांव में पहुंचा, जहां उसे एक अजीब सी खबर मिली। गांव के लोग बता रहे थे कि एक रहस्यमय व्यक्ति गांव में आया है, जो केंजी के अतीत से जुड़ा हुआ है। केंजी को लगता था कि यह खबर झूठी है, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह व्यक्ति और कोई नहीं, बल्कि केंजी का अपना भाई था, अकीरा। अकीरा को मृत माना जा रहा था, लेकिन वह जीवित था और गांव में एक रहस्यमय मिशन पर आया था। अकीरा ने केंजी से कहा, भाई, मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। तुम्हारे पिता की मौत का रहस्य से मैं जानता हूं। क्या अकीरा सच कह रहा है? केंजी के पिता की मौत का रहस्य क्या है? अगला एपिसोड सुने। चाहेंगे कि मैं अगला एपिसोड सुनाऊं? केंजी की कहानी आगे बढ़ाते हैं। रोनिन द किलिंग मशीन, द शैडो ऑफ द पास्ट एपिसोड 2। अकीरा ने केंजी को बताया, पिताजी की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। हमारे परिवार के एक करीबी ने उनकी हत्या की थी। केंजी को यह बात सुनकर गुस्सा आया और उसने अकीरा से पूछा, कौन था वह व्यक्ति? मैं उसे ढूंढकर सजा दिलाऊंगा। अकीरा ने कहा, वह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि हमारे परिवार के सबसे भरोसेमंद समुराई थे, काजुओ। केंजी को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ। काजुओ उसके पिता का सबसे भरोसेमंद समुराई था और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कर सकता है। अकीरा ने केंजी को बताया, काजुओ ने पिताजी की हत्या की थी, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक और व्यक्ति था, जो अभी भी जीवित है और तुम्हारे लिए एक बड़ा खतरा है। क्या अकीरा
अकीरा सच कह रहा है? काजुओ ने जिंदे केंजी के पिता की हत्या की थी, और वह दूसरा व्यक्ति कौन है? अगला एपिसोड सुने। चाहेंगे कि मैं अगला एपिसोड सुनाऊं? केंजी की कहानी आइए आगे बढ़ाते हैं। रोनिन द किलिंग मशीन, द शैडो ऑफ द पास्ट एपिसोड 3। अकीरा ने केंजी को बताया वह दूसरा व्यक्ति है रियोकू, जो एक शक्तिशाली डाकू है और काजुओ के साथ मिलकर पिताजी की हत्या की साजिश रची थी। केंजी को यह बात सुनकर गुस्सा आया और उसने अकीरा से पूछा, रियोकू कहाँ है? मैं उसे ढूंढकर सजा दिलाऊंगा।